सभी को नमस्ते। सदाओं के नमस्ते। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर कैश बुक आपका पक्का है तो ये चैप्टर समझ पाएंगे, अगर नहीं पक्का है तो कैश बुक को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अपने शीट में जितने भी क्वेश्चन है सब आपको करना है। अगर ये कच्चा पक्का लेके चलेंगे कि जल्दी जल्दी नया नया चैप्टर कराइए तो फिर बैक हमको उस पर आना ही पड़ेगा, उसमें नए नए टर्म्स आते हैं। इसलिए होमवर्क में आपका जो डाउट है वो कर लीजिए और कैश बुक का वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, तो एक क्लास ले लीजिएगा, उसमें बता देंगे। सुनो, आज एक नया बंद करो उसको, पहले दिमाग एकदम दिमाग खोल लो, कॉपी किताब बंद करो, पहले एकदम शांति से सुनेंगे जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सुनो, आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आज के डेट में इस चैप्टर का कोई रेलिवेंट नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक समझ लो गधों की चाल चल रही है, तो चैप्टर सब पढ़ा रहे हैं तो हमने भी पढ़ना ही पड़ जाता है। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है और इस पे हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हमको सिखाने में इसको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा सिखाने में, और करने में आपको कम से कम 2 से 3 क्लास लेना पड़ेगा। तो 2-3 क्लास में आप प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। इसका शीट हम आज आपको भेजेंगे, पहले 1 घंटा में हम लोग को अच्छे तरीके से समझेंगे और अगले क्लास में शीट मिलेगा तब प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज आपको होमवर्क कुछ नहीं। हाँ, वो यार बोल रहे हैं हम, ठीक है, बस 1 दिन हमको और समय दो, हम मंगलवार तक आपको पक्का मिल जाएगा। तो आज जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है BRS शुरू कर रहे हैं। छोटा चैप्टर है, 2 से 3 क्लास में, 3 क्लास में या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जनरली ये कौन लोग बनाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, ये कैसे है, ये समझेंगे। ये स्टेटमेंट कौन लोग बनाते हैं? जिनका बैंक में अकाउंट होता है। जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है उन लोगों को ये स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम क्या करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम अपने घर में एक कॉपी में लिखते हैं, कैश बुक बोलते हैं उसको। तो कैश बुक में केवल बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, कैश वाले कॉलम को भूल जाओ आप, ठीक है ना, केवल बैंक वाले कॉलम की बात करो। तो जब हम कैश बुक में पैसा जमा करते हैं तो अपने कैश बुक में लिखते हैं, बैंक में भेजते हैं, बैंक में कुछ पैसा आता है तो हम, मतलब पैरेलल दोनों बुक चलते रहते हैं। एक कॉपी हम लिखते हैं जिसको हम कैश बुक बोलते हैं, और बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं तो बैंक वाला भी मेरा एक अकाउंट खोलता है और वो एक पासबुक देता है और उस पासबुक में एंट्री होती है। हम समझ में आया ना? 1 मिनट रोकना इसको जरा। तो क्या हम जिस कॉपी में लिखते हैं कि बैंक में हमारा कितना पैसा जमा हुआ, हमारा कितना निकला, उसको हम कैश बुक बोलते हैं। यानी कस्टमर, हम जो कॉपी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं। और इन द सेम टाइम बैंक मेरे नाम का एक अकाउंट बनाता है जिसको हम और वो जिस कॉपी में लिखता है उसको हम पासबुक बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है हम लोगों का। कभी कभी हमारा कैश बुक में बैलेंस दिखाता है कुछ और हम जाके बैंक में पता करते हैं तो पता चलता है कि मेरा बैलेंस कुछ और है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे बैंक बैलेंस में हम अपने कैश बुक में देख रहे हैं कि हमको पता लग रहा है कि मेरे बैंक में 50,000 रुपया है, और हम बैंक में जाकर के पता किए तो पता चला कि सर आपके अकाउंट में 54,000 है। तो हमको पता चले भाई 4,000 रुपये कहाँ से बढ़ गया, हमारे अकाउंट में तो 85,000 दिख रहा है, तो बैंक में भी 50 ही होना चाहिए। हम बैंक में जाकर के तो उससे स्टेटमेंट मांगते हैं कि भाई मेरा स्टेटमेंट तो देखे जरा, क्या दिक्कत है, मेरा पासबुक अपडेट करो। हम देखते हैं तो उसमें देखा कि किसी कंपनी का शेयर वेयर खरीद रखा था, उसका डिविडेंड आ गया है। तो उसका मतलब है कि कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, उसका हमारे साथ, हमारा उसके साथ ठीक से मेल मिलाप नहीं हो पाता, जिसके कारण से क्या होता है कि मेरा बैलेंस कुछ और दिखा रहा था, उनका बैलेंस कुछ और दिखा रहा होता है। तो ये हमें पता लगाना, अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस बताए और हमारा पासबुक का बैलेंस निकालने को पूछे, या पासबुक का बैलेंस बता दे, कैश बुक का बैलेंस पता करना, यही BRS है। BRS में क्या होता है कि हमारे पास एक बैलेंस गिवन रहेगा और कैश बुक के साइड से बैलेंस बता सकता है या पासबुक के साइड से बैलेंस बता सकता है, और हमसे कहेगा कि जिस साइड का दिया रहेगा उसके अपोजिट का पूछ लेगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए इधर देखो, मेरे को बैलेंस वो कितने तरीके से दे सकते हैं, ध्यान से समझना सवाल को, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अंदर चलेंगे। तो कैश बुक में जब हम BRS कर रहे हैं तो हम केवल बैंक की बात कर रहे हैं, नाम खाली कैश बुक है, लेकिन कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस देने के इनके पास 4 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो वो कैश बुक के साइड से दे देंगे, या तो वो कैश बुक के साइड से हमको बैलेंस देंगे, और कैश बुक के साइड से अगर बैलेंस देंगे तो 2 तरह का बैलेंस हो सकता है। या तो पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, जिसको हम लोग
पॉजिटिव बैलेंस बोलो, या फिर इसी को ये लोग फेवरेबल भी बोलते हैं, FAVUARABLE, फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। कभी कभी नेगेटिव बैलेंस भी दे देते हैं, हमारा नेगेटिव बैलेंस देते हैं, इसको हम अनफेवरेबल भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, मालूम है ना। तो कैश का बैलेंस अगर हम कैश बुक के साइड से देखें तो मेरा बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे बैंक में कितने रुपए हैं इस बात का पता दो तरीके से लग सकता है, या तो मेरा कैश बुक देख लो और या तो पासबुक देख लो, दोनों बात से पता चल जाएगा कि बैंक में कितना बैलेंस है। अगर हम कैश बुक से देखते हैं, कैश बुक के साइड से देखें तो मेरा बैलेंस दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है कि मेरा पैसा उसके पास, बैंक के पास पड़ा हुआ है। और क्रेडिट बैलेंस, इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। इसका मतलब हमने बैंक से उधार ले चला है, हम नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है ना। सेम तरीके से अगर हम पासबुक को देखें तो पासबुक में भी देखने का हमारा दो तरीका है। अगर पासबुक में पॉजिटिव दिख रहा है यानी कि पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा है, और या फिर इसको हम फेवरेबल बोलें तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम किसी का नाम डेबिट में लिख रहे हैं, जैसे मान लो समझो कि हम क्या नाम है, सदाब को पैसा दिए, जनरल एंट्री क्या लिखते हैं, सदाब अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम सदाब को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन सदाब क्या अपने तरफ से एंट्री कर रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन लिखेगा, यही तो लिखोगे, तो मेरा नाम क्रेडिट लिखोगे। क्यों? क्योंकि भाई एकदम यही तो डुअल सिस्टम है, एक लोग जैसे एंट्री करते हैं अपोजिट उसकी एंट्री। तो हम जब बैंक में पैसा जमा रखते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और बैंक वाला क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन का बैंक अकाउंट, यही तो करेगा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। अगर हम कभी खर्चा लिखते हैं कैश बुक में तो कहाँ लिखते हैं, खर्चा क्रेडिट साइड में, वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि उनके पास सारा जमा कहाँ होता है, क्रेडिट में। अब ऐसे समझो कि पॉजिटिव बैलेंस इनके लिए क्रेडिट होगा और डेबिट यहाँ पे इनका नेगेटिव बैलेंस जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। ओके, अब ये चार तरह का बैलेंस देंगे, तो चार तरह से हमारा सवाल आ सकता है। क्या दे देंगे, ये बैलेंस दे देंगे, मान लो हमसे कहेंगे पासबुक का निकालो, या सवाल को समझो फिर से, कैश बुक का जब वो बैलेंस देंगे सवाल में तो हमको पासबुक का बैलेंस निकाल के दिखाना होगा। अगर वो पासबुक का बैलेंस हमको देंगे तो हमको कैश बुक का निकाल सकता। तो सवाल जो है चार तरीके से आ सकता है। कैश बुक में इनके पास दो ऑप्शन है और पासबुक में दो ऑप्शन है। सवाल करोगे तो और क्लियर होगा कि कभी भी कहीं से भी ये चार तरीके बैलेंस देंगे और चारों तरीके से आपको बोलेंगे कैश बुक का दे देंगे तो पासबुक का पूछ लेंगे, पासबुक का दे देंगे तो कैश बुक का देंगे। अगर किसी सवाल में कैश बुक पासबुक दोनों दे दिया तो क्या करना होगा, किसी एक को पकड़ोगे, दूसरा वाला निकाल के दिखा दोगे कि देखो इतना ही है, बस प्रूफ करने जैसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ये बैलेंस देने का इनका तरीका है। अब इसके आगे कुछ बातें हम पहले कैश बुक और पासबुक पे समझते हैं। ध्यान से समझो कैश बुक और पासबुक क्या होता है। हम जब कैश बुक की बात करते हैं, मान लो कि ये हम बना रहे हैं कैश बुक और इसमें केवल एक ही कॉलम की बात कर रहे हैं, और ये कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम है, क्योंकि कैश से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बैंक की बात चल रही है। ये एक बात बताओ, ये हमारा कैश बुक है, अच्छे से समझना। जब हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है तो हम किधर बैठाते हैं, टू बैलेंस BD, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है और ये हम इधर बैठाते हैं। बैंक तो नेगेटिव भी जा सकता है, इसलिए हम बाई बैलेंस BD अगर नेगेटिव है तो हम इधर भी लिखते हैं कि नहीं, है ना। और ध्यान से सुनना, अगर हम जो भी जमा लिखते हैं वो इस तरफ लिखते हैं, जितना भी जमा करते हैं वो इधर लिखते हैं, और जितना भी खर्चा लिखते हैं वो इस तरफ लिखते हैं। ओके, है ना। तो ये हमारा कैश बुक का स्थिति है। क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस यहाँ होता है, नेगेटिव बैलेंस यहाँ होता है, जमा इस तरफ लिखा जाता है, खर्चा इस तरफ लिखा जाता है, ये आपको पता है। बैंक के साइड से अगर सोचें तो बैंक ये है, बैंक क्या कर रहा है, वो भी एक हमारे नाम का अकाउंट बना के चल रहा है। वो पॉजिटिव किधर लिखता है, बाई बैलेंस पॉजिटिव इधर आ जाएगा,
और टू बैलेंस नेगेटिव इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे एकदम उल्टा बनाएगा वो, क्योंकि हम एक दूसरे के अपोजिट पार्टी हैं। अब ये समझो, जमा वो इधर लिखेंगे, जमा ये इधर लिखते हैं और खर्चा वो इधर लिखते हैं। पहले इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैश बुक में किस तरफ जमा और किस तरफ खर्चा है, और बैंक में किस तरफ जमा और किस तरफ खर्चा है। ये पक्का हो गया एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात पे आते हैं, बैंक और हमारे बीच में, बैंक में हम अपना खाता क्यों खुलवाते हैं? सुबह अरे आदित्य इस तरफ थोड़ा घुमाना। हम बैंक में खाता किस लिए खुलवाते हैं बताओ सदाब? पैसा जमा करने के लिए। और बताओ हर्ष क्यों खुलवाते हैं बैंक में खाता? क्यों खुलवाते हैं? ट्रांजैक्शन के लिए। बैंक में हम खाता इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि बैंक हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। नहीं, इंटरेस्ट तो बहुत बात की बात है, बहुत सारी सुविधाएं देता है। अगर सुविधा ना दे तो बैंक में हम खाता नहीं। आज बैंक में जो भी खाता खुल रहे हैं वो इसी बैंक में कि कौन से बैंक में कितना ज्यादा सुविधा मिलता है। जैसे जब हमने एक्सिस बैंक में अपना खाता खुलवाया था ना, तो हमको बैंक में जा करके भी, बैंक में भी नहीं जाना पड़ा था खाता खोलने के लिए। उनका स्टाफ मेरे घर आया था और घर पे ही सारी मशीनें, जो भी आधार कार्ड वार्ड का मशीन है, सब लेके आया, घर पे ही खोला। तो हमने पूछा आप क्या क्या सुविधा देंगे? तो बोला सर आप बोलिए आपको क्या सुविधा चाहिए। हम बोले देखो मेरे पास समय नहीं होता है, आपको क्या करना होगा, पैसा कभी हमको जमा वमा करना होगा तो आपको मेरे घर आ जाएंगे, पैसा ले जाएंगे? बोला हाँ हम भेज देंगे। और हमने ट्राई करने के लिए एक दिन ऐसे ही बुला लिया कि भाई थोड़ा पैसा जमा करना है, किसी को भेज दिया। आ गया आधे घंटे में, बोला सर दे दीजिए, क्या दिक्कत है, हम करवा देते। तो बैंक बहुत सारी सुविधाएं देता है। बैंक को हम ना जब बैंक में खाता खोलते हैं तो हमारे बहुत सारे जगह से सिग्नेचर लेता है, हमारी अथॉरिटी लेता है कि हम आपके बिहाफ में बहुत सारा काम कर देंगे। तो बैंक हमारे पास बिहाफ में बहुत सारा काम करता है। जैसे मान लो कि हमने एक बाइक लिया है ना, और बाइक का ईएमआई है, तो हर महीना ईएमआई हमको जमा करना है। तो हम क्या करते हैं, बैंक को बोल देते हैं कि भाई देखो इतने महीने तक आप मेरा ईएमआई जमा कर देना। महीना होता है पूरा, मेरे को मैसेज खाली आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया, इंस्टॉलमेंट्स कट जाते हैं। हमारा एलआईसी का प्रीमियम है, हम बैंक को बोल देते हैं, बैंक कहता है ठीक है आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, हम करवा देते हैं। तो बैंक मेरे बिहाफ में किसी को पेमेंट करना है, हमने कह दिया बैंक को, एक चेक बना के दे दिया कि 12 तारीख को राहुल को इतना रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। तो राहुल गया, पेमेंट लेके चला आया। तो बैंक मेरा बहुत हेल्प करता है और बैंक बहुत सहायता भी करता है। हम बैंक में पैसा रखते हैं, लाखों लाख रुपए रखते हैं, तो बैंक उसका हमें कुछ ना कुछ ब्याज भी देता है, ठीक है ना। और कभी कभी बैंक अगर हमको जरूरत पड़ जाए तो हम बैंक से नेगेटिव बैलेंस भी ले लेते हैं, उधार भी ले लेते हैं, ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर वो ब्याज मांगता है। और वाजिब बात है भाई, हमें लोन देगा तो ब्याज तो लेगा ही। समझ पा रहे बात को? तो बैंक और मेरे बीच में एक अच्छा रिश्ता है और हम लोग काम कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि कभी कभी बैंक में मेरा बैलेंस, हम तो अपने अकाउंट में लिखते ही रहते हैं मेरा अकाउंट में कितना है, तो मेरा उनसे मिसमैच हो जाता है, क्योंकि उनको भी हमने बहुत सारी अथॉरिटी दे रखी है, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, वो बताना भूल गए, हम बताना भूल गए, तो गड़बड़ी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल से समझो कि हम एक एग्जाम्पल देंगे और आपको खाली उत्तर देना है। मान लीजिए बैंक में 50,000 रुपया है मेरा, और मेरे कैश बुक में भी 50,000 रुपया दिख रहा है, हम दोनों लोग बराबर हैं। समझ पा रहे हो? हम एक सिचुएशन देंगे, खाली आप उत्तर बताना, फिर उसके बाद में हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। ज्यादा कठिन चीज नहीं, ये बहुत ईजी है। तो मान लीजिए बैंक में 50,000 है, मेरा 50,000 है। रिद्धि ने एक अभी इस महीने का 1,800 रुपए का 2 महीने का चेक दिया हमको। तो प्रोसीजर क्या होगा, अपने तरीके से सोचो। मेरे पास जब चेक आता है या आपको कभी चेक मिलता होगा किसी पार्टी से, आप क्या करते होंगे? पहले उसको कैश बुक में लिखेंगे, टू रिद्धि लिख करके यहाँ पैसा लिख लेते हैं और वो बैंक में भेज देते हैं। बैंक उसका 1-2 दिन में कलेक्शन करता है और कलेक्शन करके वो अपने क्रेडिट में लिख देता है। अब मान लीजिए कि आज महीने का 31 तारीख है और हमको रिद्धि से 5,000 का चेक आ गया। हमने कैश बुक में लिखा, इसका मतलब हमने तो सोच लिया कि मेरे बैंक में आ गया, क्या हकीकत में अभी तक बैंक में पैसा आया है? और 31 तारीख को अगर सुबह में या 30 तारीख को हमने जमा किया है, ये क्लियरिंग होने में 2-3 दिन लग जाता है। अब बैंक में क्लियर हुआ नहीं, तो हम 31 तारीख को अगर अपना बैलेंस चेक करेंगे तो मेरे कैश बुक में कितना दिख रहा है? 55,000। 50,000 था, 5,000 रिद्धि का चेक जमा किया, तो मेरे कैश बुक में क्या दिखाएगा कि बैंक में 55,000 है। लेकिन अगर बैंक में जाकर के हम चेक करें तो बैंक कहेगा नहीं आपका तो 85,000 है। तो किसका बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और किसका कम दिख रहा है? कैश का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और बैंक का बैलेंस कम दिख रहा है।
अगर हमको ठीक करना होगा तो कुछ ना कुछ तो भाई दोनों को या तो अब बताना पड़े। अब हमको कैश का बैलेंस दे दे कि सर आपका 55,000 है, तो हमने कहा ठीक है, और एक ये भी कारण बता दे कि आपका कारण इतना रुपया से आपका बैंक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम अपना 50,000 में से बोल देंगे अच्छा चेक क्लियर नहीं हुआ है, 5,000 घटा के बता देंगे बैंक में 50,000 है। यही तो बात है। समझ में आया बात क्या हुआ कि अगर कोई चेक हम पाए और अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक में किसी कारण से वो नहीं पहुंचा या बैंक उसका कलेक्शन नहीं कर पाया, तो कहाँ का बैलेंस ज्यादा दिखेगा? कितना? जितने का चेक आपने जमा नहीं किया है। अब मान लो कोई हमको, हमारे पास 3 चेक आया, तुम्हारा आया, सदाब का आया, राहुल का आया, आदित्य का, 4 चेक आया 10-10 हजार रुपए का। हम चारों चेक जमा कर दिए बैंक में, तो मेरे कैश बुक में तो हम सोच रहे हैं कि 90 हो गया, 50,000 थे, सिचुएशन वही 50,000 लेके चलना हर कंडीशन के लिए। तो हम क्या सोच रहे हैं 90,000 हो गया, बैंक खाली सदाब का और राहुल का कलेक्शन कर पाया, तो बैंक में कितना दिखाएगा? तो जितना वो कलेक्शन नहीं कर पाया है उतने से वो पीछे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ गया? एक केस हो गया कि चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन बैंक कलेक्शन नहीं कर पाया। रीजन समझ में आया आपको? चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक तो हमने सेंड कर दिया लेकिन बैंक कलेक्शन नहीं कर। अब एक चीज समझो कि हमने अभी हर्ष को एक चेक इशू किया, चेक दिया इनको, भाई लो चेक दे दिया कि जाओ पैसा ले लेना। ये थोड़ा आलसी आदमी है, हमने 10,000 का चेक दे दिया और कहा जाके ले लेना, ये निकाला ही नहीं पैसा। 6 महीने की 3 महीने का वैलिड है चेक का, तो 3 महीने में जब भी चाहे निकाल ले। तो हम सोच ले कि मेरे अकाउंट से तो 10,000 कट गया, मेरे अकाउंट में कितना दिख रहा है? 40,000, क्योंकि हम तो कैश से घटा चुके हैं 10,000 रुपया। अब हम सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 40,000, लेकिन हकीकत में बैंक कितना पड़ा है? कारण क्योंकि पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है ना? हम चारों लोग, 5 लोग को 10,000 का चेक दे दिए, हम तो सोच रहे मेरा बैंक नील हो गया। अब एक लोग नहीं गए तो 10,000 तो अभी पड़ा होगा। तो ये कैश बुक में दिखा रहा है 0, तो कहाँ का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और कहाँ का बैलेंस कम दिख रहा है? तो बस यहाँ पे ऐसे ही वो रीजन देंगे और रीजन दे करके आपसे पूछेंगे कि बताओ कहाँ का बैलेंस ज्यादा है और कहाँ का बैलेंस बढ़ा है। कठिन काम है नहीं, बस वहां पे सारे सिचुएशंस आप ठीक ठीक समझेंगे तो लिख पाएंगे। एक और सिचुएशन समझिए, मान लो एक मेरा कस्टमर है, वो दिल्ली में है और हम उसको बोले थे कि भाई 13 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवा देना, और वो जमा करवा दिया, ईमानदारी से जमा करवा दिया, हमको कोई सूचना नहीं दिया है, तो क्या होगा? कहाँ का बैलेंस ज्यादा दिखेगा? कहाँ का? बैंक का ज्यादा दिखेगा और कैश का? दैट्स इट, यही है बीआरएस। और क्या करना है? ये इतना इजी चैप्टर है कि आप चुटकी में सीख लेंगे, बस हो गया खत्म, चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है ना? बस इतना ही सा चैप्टर है, लेकिन अब इसको स्कूल में ऐसा घटिया तरीके से पढ़ाएगा कि आपके दिमाग खराब हो जाएगा, क्या वो घटना बढ़ना कह रहे हैं समझ नहीं। अब सुनो, बैंक ने अचानक से डिविडेंड कलेक्शन किया, डिविडेंड, शेयर का डिविडेंड आया या ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, क्या होगा कंडीशन? कहाँ का ज्यादा दिखेगा? हाँ, इसमें हम ये एक बात मान के चल रहे हैं कि हमको इंफॉर्मेशन, हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हमने ये कहा ना शुरू में क्या कहा कि भाई आज के डेट में इस चैप्टर का कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है रेलेवेंस? क्योंकि भाई आज एक छोटा सा रुपया भी कटता है तो एक मैसेज आ जाता है, तो क्यों भाई हमको सूचना नहीं मिलेगी? कोई कस्टमर है दिल्ली से हमको पेमेंट करेगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट हो गया। अब राहुल गांधी वाले स्कीम में खटाखट 8,500 रुपया आएगा तो मैसेज आ जाएगा, है ना? हमने एक बाइक लिया या इंस्टॉलमेंट उसका जमा होना है और बैंक ने उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, क्या होगा कंडीशन? बैंक कम दिखेगा। हम अगर उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कैश ज्यादा दिखेगा। बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए, बैंक चार्जेस मतलब बैंक में अब यही सी चीज को, हाँ, एटीएम का चार्ज काट लिया, पेटीएम का चार्ज काट लिया, जो भी उनको काटना है वो काट लिया। ठीक है? कहीं से कोई, हमने कहा मेरा LIC जमा कर देना, तो भाई LIC जमा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? बस इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के वो हर तरह से पूछते रहेंगे। आपको केवल याद ये रखना है दिमाग में, अपना दिमाग ठंडा रख करके सोचना कि कहाँ पे कितना बढ़ा और कहाँ पे कितना घटा। जिस महीने का हमको BRS बनाना है 31 तारीख को बनाना है, तो 31 तारीख जुलाई महीने का इतने दूर तक का ही सोचेंगे। जैसे मान लो अब ये लिखा है कि हमने किसी को चेक दिया और वो कलेक्शन किया, लेकिन वो 3 अगस्त को किया, तो क्या कंडीशन होगा बताओ? हमने चेक इशू किया, उसने कलेक्शन भी कर लिया, तो तुमको लगेगा कि दोनों बराबर है, लेकिन आपको क्या समझना है,
31 तारीख का सिचुएशन, वो 3 तारीख को कलेक्शन किया है, 31 तारीख को सिचुएशन क्या रहा होगा बताओ? कैश बुक कम होगा। हाँ, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ा हुआ था। तो ऐसे ही अगर मान लो हमने 10 चेक दिए, किसी को 10 चेक जमा दिए, उसमें केवल 5 ही चेक कलेक्शन हुआ, तो जो 5 तो कलेक्शन नहीं हुआ है उसके अमाउंट से बैंक नीचे रहेगा और हम बढ़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब एंट्री होती है कैश बुक में तो हम तुरंत लिख लेते हैं, हम सोच के चलते हैं हो गया तुरंत, और बैंक में तुरंत थोड़े ना होता है, 2-3 दिन बाद होता है, या हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसके कारण कैश में कुछ बैलेंस दिखाता है और बैंक में कुछ और बैलेंस दिखाता है, बैंक में और कुछ और बैलेंस दिखाता है। तो हमें यही पता लगाना होता है। तो ये आपका सिचुएशन है। इसमें एक बात और ध्यान रखना होता है हमें कि कभी कभी ये ओवरड्राफ्ट और ओवरकास्ट और अंडरकास्ट एक वर्ड यूज करते हैं। इस बात को थोड़ा समझ लेंगे, ओवरकास्ट क्या होता है, अंडरकास्ट क्या होता है, सवाल में और कुछ भी नहीं बचा है। आइए हम लोग ओवरकास्ट और अंडरकास्ट को समझते हैं। इधर दिखाओ, हम एक हेडिंग दे रहे हैं ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा दिखाना, ठीक है ना। हम चारों सिचुएशन का ज्यादा देखेंगे, इधर 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 इधर, कहीं भी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा। कैश बुक का एक ध्यान रखना, इधर दिखा रहे हो आदित्य, इस तरह कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है, 1000 से मान के चलो, कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है। हमने कैलकुलेशन किया और कहीं कुछ गलती से डेबिट साइड में ज्यादा दिखा दिए हैं। कैश बुक का डेबिट साइड अगर ओवरकास्ट है बाई ₹1000, तो क्या कंडीशन होगी, कहां ज्यादा दिखेगा कहां कम दिखेगा बताओ? कैश ज्यादा दिखेगा। आप जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट बोले ना, तो आप दिमाग लगाओ कि जमा या खर्चा, जमा खर्चा से समझो। कैश बुक में डेबिट मतलब क्या है? जमा, जमा खर्चा बताओ। कैश बुक के डेबिट मतलब क्या है? जमा। और पासबुक का डेबिट मतलब क्या है? खर्चा। बैठो, ठीक है। कैश बुक का डेबिट का मतलब है जमा और कैश बुक का क्रेडिट का मतलब है खर्चा। अगर ये कह रहा है कैश बुक का डेबिट 1000 रुपया ज्यादा दिख रहा है, ओवरकास्ट दिख रहा है, क्या मतलब है कि हम कैश बुक में 1000 रुपया जमा ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बैंक उतना नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इधर दिखाता है बच्चा, छूट ना जाए। कैश बुक और पासबुक को समझो, कैश बुक में प्लस बैलेंस दिखेगा, पासबुक में माइनस दिखेगा। ओके, अच्छा, कैश बुक में अगर हम क्रेडिट साइड ओवरकास्ट दिखा रहे हैं 1000 रुपया, इसका मतलब क्या है कि हम खर्चा ज्यादा दिखा रहे हैं और हकीकत में उतना खर्चा हुआ नहीं है। ये देखो, कैश बुक का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। कैश बुक में डेबिट साइड अगर हम ज्यादा दिखाते हैं, इसका मतलब जमा ज्यादा दिखा रहे हैं और बैंक में हकीकत में उतना रुपया जमा है नहीं। कैश बुक में क्रेडिट साइड में अगर 1000 रुपया हम ज्यादा दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, हकीकत में उतना खर्चा हुआ नहीं है। इसका मतलब कैश बुक हमने झूठ मूठ का ज्यादा खर्चा रखा है, उतना पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है। इसी तरह से समझो, पासबुक का क्रेडिट साइड 1000 रुपया ज्यादा दिखा दिए, पासबुक का क्रेडिट क्या है? इसका मतलब बैंक, अगर बैंक में किसी कारण से हमारे अकाउंट में जमा ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? बैंक बड़ा रहेगा, कैश कम रहेगा। और इसी तरह से आप समझ लीजिए, बाकी आप समझ ही गए हैं कि पासबुक का डेबिट साइड 1000 ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब खर्चा ज्यादा दिख रहा है, यानी बैंक ने ज्यादा खर्चा दिखा रहा है, हम उतना खर्चा शो नहीं किए, तो बैंक क्या होगा? माइनस चलेगा और हम प्लस चलेंगे, क्योंकि बैंक ने खर्चा दिखा दिया, हमने नहीं दिखाया। क्लियर है? अंडरकास्ट की सिचुएशन समझो। अंडरकास्ट में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को कम दिखाते हैं। अगर कैश बुक का डेबिट साइड 1000 रुपए से कम दिखाए तो क्या कंडीशन होगी? अगर कैश बुक का डेबिट 1000 कम, यानी जमा कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब बैंक में उससे ज्यादा जमा हुआ है, तो बैंक बैलेंस नहीं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस अच्छा अंडरकास्ट है, 100 रुपए 1000 रुपए कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब बैंक में पैसा ज्यादा है और हम कम दिखा रहे हैं। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में 1000 रुपए कम दिखा दें, यानी खर्चा हमने कम दिखाया है, हाँ, बैंक में उससे ज्यादा खर्चा हो चुका है, हमारे में दिख रहा है। पासबुक में डेबिट बैलेंस बताओ क्या होगा? पासबुक में डेबिट साइड कम दिखा रहे हैं, यानी हकीकत में खर्चा हुआ है, तो कैश ज्यादा दिखेगा,
बैंक ज्यादा दिखेगा ना। बैंक जाने के कैश कम। ये कंफ्यूजन हो रहा है, इधर समझो, एक एक करके समझो। बैंक का डेबिट साइड, पासबुक का डेबिट साइड 1000 रुपए से कम दिखा रहे हैं। इसका मतलब पासबुक में जमा हम कम दिखा रहे हैं, बैंक वाले जमा कम दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कैश बुक में जमा ज्यादा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, कैश और पासबुक दोनों का डेबिट साइड में सेम है, कैश बढ़ रहा है। एक मिनट को फिर से बता दे क्या, चलो कंफ्यूजन हो गया, हम ज्यादा कम में परेशान हो गए। कैश बुक का डेबिट साइड 1000 रुपए से अंडर कास्ट है। कैश बुक का डेबिट साइड 1000 रुपए से अंडर कास्ट है, मतलब जितना जमा 1000 रुपए कम है। तो बैंक में तो जमा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपए यहाँ कम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कैश बुक का क्रेडिट साइड यानी खर्चा 1000 रुपए कम दिखाए हैं, क्या होगा? हाँ, हमने खर्चा कम दिखाया है, इसका मतलब जमा ज्यादा दिखा दिया है, यही तो बात है। अब पासबुक का डेबिट साइड, पासबुक का डेबिट क्या है हमारा? खर्चा। 1000 रुपए खर्चे कम दिखाए हैं, तो क्या होगा? अत्री पगली, कैश अगर बैंक वाला खर्चा कम दिखा रहा है, हकीकत में 500 खर्चा हुआ और वो 400 दिखाया, हम 500 दिखा दिए, तो क्या होगा? बैंक में 100 रुपए बचा रह जाएगा कि नहीं? नहीं समझी? तुम बैंक हो, हम कैश है, ऐसे समझो, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तुम मेरा हिसाब रखते हो, तुम हकीकत में तुम खर्चा की हो 1000 रुपया, तो कितना बचना चाहिए तुम्हारे पास? 49 बचना चाहिए। 50,000 का सिचुएशन लेके चल रहे हैं और तुम दिखाई 800 खर्चा हुआ, तो तुमने खर्चा कम दिखाया, तो तुम्हारे पास कितना 200 रुपए प्लस दिख रहा है कि नहीं? और हम पूरा 1000 दिखा दिए, तो हम तो 49 दिख रहे हैं और तुम्हारे पास 200 प्लस दिखेगा कि नहीं? तो अगर खर्चा है ना, पासबुक का खर्चा कम दिखाया, मतलब बैंक में बैलेंस ज्यादा दिखेगा, कैश में बैलेंस कम दिखेगा, है ना। और पासबुक का अगर क्रेडिट साइड यानी जमा 1000 रुपए से कम दिखा रहे हो, तो कैश कम दिखेगा, पासबुक में यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप ना एक बार रीड कर लीजिए खाली, और कुछ नहीं है एक्चुअली में। ये एक बार लिख लो थोड़ा सा, अगर लिखने का मन है लिख लो फटाफट से, फिर हम बताते हैं। हमने कुछ कुछ सिचुएशन बताए हैं और उस सिचुएशन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और सुनो, एक चीज ये बता रहे हैं कि एक शीट हमने बनाया है जिसमें 15 रीजन अलग दिए हैं और लगभग 30-31 रीजन्स हैं उसमें, कि जिस रीजन के कारण हमारा कैश का बैलेंस डिफरेंट और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट दिखाता है। वो शीट अभी आप जेरोक्स करा लेंगे, हम दे देंगे यहाँ पे, और उसको एक ही शीट है, उसमें एक लाइन खींच करके आप आराम से उसको घर में आप लिखिएगा और अगले दिन उस शीट पे थोड़ी चर्चा करेंगे और सवाल को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्लास में सवाल कुछ करेंगे, प्रैक्टिस तो करते रहेंगे ताकि आपको लगे, पता चले तो सवाल कैसे बनता है, क्या देता है। एक सवाल हम लोग करेंगे और आप देखेंगे। मिटाएं इसको, इसमें तो कोई फिंगा नहीं ना। एक कुछ बातें इसमें बस बीआरएस में, और कुछ नहीं है। बीआरएस एकदम बच्चा सा चीज है, स्कूल में आपके जो भी बताएगा आप यहां से सीख के जाइए और आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके शीट में भी क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 करा रहे। हम क्लास में कम से कम 15-20 सवाल कराएंगे और ज्यादा करवाएंगे, लेकिन आपको 60-70 सवाल कम से कम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला एक जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप पहले ना वर्किंग करेंगे, पहले वर्किंग करके हम सवाल को समझेंगे। वर्किंग में कैसे करना है, छोटा सा वर्किंग करना है, कोई लिखना नहीं, पहले समझो। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक और यहाँ लिखेंगे पासबुक। याद रखना कि अगर वो कैश बुक का बैलेंस देंगे, है ना, कैश बुक का बैलेंस देंगे तो हमसे क्या पूछेंगे? वो पासबुक का पूछेंगे। कैश बुक का देके कैश बुक का नहीं पूछेंगे। अगर वो हमको कैश बुक का बैलेंस देंगे तो पूछेंगे किसका? पासबुक का। और अगर पासबुक का बैलेंस देंगे तो अब आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे याद कर लीजिए। ऐसे याद रखना है कि जिसका बैलेंस पूछेगा उसी रास्ते हमें चलना है। जिसका बैलेंस हमसे पूछेगा, ध्यान से सुनो, जिसका बैलेंस हमसे पूछेगा हमें उसी रास्ते पे चलना है, या फिर ये कह लो कि जो दिया रहेगा उसके उल्टे रास्ते चलना है। ध्यान से समझना और उत्तर देना बढ़िया से, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा तुमको। 5-10 मिनट का वीडियो उधर का देख के कंप्लीट कर लेना। सुनो, हम क्या बोले, अगर हमको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम किसको फॉलो करेंगे? पासबुक को हमेशा। और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हम किसको फॉलो करेंगे? कैश बुक को। या यूं कह लो कि जिसका बैलेंस निकालना है वही साइड फॉलो करना है। अगर हमको पासबुक का बैलेंस निकालना है
तो हमें वही पासबुक के साइड को ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको ठीक लगे ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। आप ऐसे ही याद कर लो भाई, हम भी ऐसे ही याद किए थे कि जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसके उल्टे तरफ से हमें चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, अब आपसे रीजन पूछेंगे, आप जैसा उत्तर देंगे, आपकी जो बुद्धि चलेगी उसी पे हम भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहे हैं कि प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मिला? सवाल मिल गया ना। तो रोटेट कर लो इसको थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा, रुको यहाँ से रोटेट कर लो, ये ऐसे देखो। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वर्किंग चल रही है अभी, पहले वर्किंग पे हम काम करेंगे। तो कह रहा है कैश एट बैंक एज सोन बाई कैश बुक 7500। इसका मतलब है कि कैश बुक के हिसाब से हमें दिख रहा है कि मेरे बैंक में 7500 रुपया है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पता ही नहीं है ना, कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम पॉजिटिव ही मानते हैं। तो सवाल का जो फॉर्मेट होगा तुम्हारा वो इस तरह का होगा, कोई खींचना नहीं, कुछ नहीं। अभी हम बताएंगे कैसे क्या करना है, अभी एकदम हड़बड़ नहीं करना। जैसे होगा हम सारा चीज बताएंगे, पहले एक सवाल हमको बनाने दो, पूरी चीजें दिमाग में आपके आने दो, उसके बाद में देखना। तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। कैसे होगा सुनो, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर और क्या क्या दे रहा है क्या क्या समझना। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप लिखेंगे डिटेल, यानी जो भी जोड़ना घटाना होगा वो यहाँ करेंगे, और यहाँ पे होगा नेट फिगर, नेट रुपीस, ठीक है। कोई डेबिट क्रेडिट का चक्कर ही नहीं है। इन्होंने हमें लिखा है कि कैश एट बैंक एज सोन बाई कैश बुक 7500, यानी कैश बुक में दिखा रहा है कि आपके बैंक में 7500 रुपया है। शुरुआत में एक बैलेंस तो ये देंगे ही देंगे भाई, अगर नहीं देंगे तो हम निकालेंगे क्या। इसका मतलब ये पूछेंगे क्या बताओ तो हमसे, पासबुक का बैलेंस बताओ कितना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले जो गिवन बैलेंस है उसमें हम लिखेंगे बैंक बैलेंस, कोई लिखना नहीं अभी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से हमें बैलेंस दिया है और वो फेवरेबल है। फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव लिख लो, फेवरेबल लिख लो, डेबिट लिख लो, जो ठीक लगे वो लिख लो। 7500 रुपया इन्होंने बैलेंस हमें दे रखा है, ओके, ये गिवन बैलेंस है। आगे ये कह रहे हैं पहला वाला ऑप्शन, या तो बैलेंस ना एकदम शुरुआत में देंगे या एकदम आखिरी में देंगे। तो घबरा मत जाना कि किसी सवाल में आगे नहीं दिखा तो हम परेशान हो जाए, सर कहाँ है। नीचे दे सकते हैं, एकदम आखिरी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर में कह रहे हैं चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड ₹800। हमने ध्यान से सुनना और रीजन बताना कि कहां पे ज्यादा दिखेगा कहां पे, कुछ इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, इसमें लैंग्वेज का खेल होता है खाली। हमने चेक्स ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना, हमने बनाया, ड्रॉन करना मतलब बनाया, हमने चेक ड्रॉ करके अपने क्रेडिटरों को दे दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अभी बताया था ना कि वो लेने के लिए आलसी आदमी गया नहीं। तो इस सिचुएशन में कहां का बैलेंस ज्यादा दिखेगा कहां का कम दिखेगा? रुको एक मिनट एक करके बच्चे तू बता। हाँ कारण बताओ। क्योंकि यहाँ बोला कि ये चेक हम लोग इशू किए हैं, हाँ ये वो दिया हुआ है बैंक में से तो नहीं है ना, वो निकला नहीं है। हाँ देखो ऐसे है, इतना कठिन सोचना नहीं है, इतना ज्ञान नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। हमने चेक इशू किया, इसका मतलब हमने कैश बुक से घटा दिया कि भाई हम पेमेंट कर दिए, लेकिन जिस आदमी को दिया वो बैंक में गया लिया नहीं, तो वो पैसा अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है कि नहीं। तो कहाँ का बैलेंस कम दिखेगा? कैश का, क्योंकि हम घटा चुके। हम तो इंस्टेंटली कर देते हैं, जो भी काम होता है तुरंत कर लेते हैं, लेकिन बैंक में वो दिखता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश में वो माइनस हो गया है और पासबुक में बढ़ा हुआ है, यानी 800 रुपया हम कह सकते हैं कि पासबुक में एक्स्ट्रा दिखेगा। अगर मेरे पास 50,000 का सिचुएशन लेके चल रहे हैं, हमने एक किसी क्रेडिटर को 800 का चेक बना के दे दिया, वो गया नहीं, तो मेरे यहाँ कितना दिखेगा? 49,200, और बैंक में कितना दिखेगा? पूरा 50, क्योंकि वो पेमेंट लिया नहीं है। तो कहाँ का सिचुएशन, ये अपने दिमाग में ना एक बैठा लो, 50,000 वाला सिचुएशन जो हम बैठा रहे हैं वो बैठा लो, क्योंकि ये अभी पहला सवाल है, बहुत ईजी दिया है, आगे धीरे धीरे थोड़ा टफ होगा, आप धीरे धीरे समझेंगे। आज ही कम से कम 5-7 सवाल तो हम लोग अभी क्लास में ही करेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। छोटे छोटे सवाल होते हैं, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। हो गया पहला वाला। तो इसका मतलब है पहला दूसरा नंबर रीजन में हमने देखा कि कैश बुक माइनस हुआ और पासबुक प्लस दिख रहा है 800 से। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट गेट क्रेडिटेड 200, हमने एक चेक
प्रेजेंट डिपॉजिट किया, पेड इनटू मतलब जमा करवाया, कितने का चेक? 200 का, लेकिन बैंक अभी तक उसको कलेक्शन नहीं कर पाया है। क्रेडिटेड का मतलब बैंक में क्रेडिट करने का मतलब जमा होता है। बैंक नॉट येट क्रेडिटेड, अभी तक वो क्रेडिट नहीं कर पाया, क्या सिचुएशन होगा सदाब? देखो उल्टा बता रहा है सदाब, क्या बोल रहा है तुम बताओ? नहीं, वो कह रहा है बैंक ज्यादा हो जाएगा। अगर हम चेक जमा करेंगे तो क्या होगा? हम कैश बुक में लिख के भेजते हैं चेक, प्रोसीजर ही होती है। हमने चेक को, चेक से मत सोचो, अमाउंट से सोचो, कलेक्शन का क्या सिचुएशन होगी। अगर एक चेक हमको मिला, हाँ, हम इसको जमा करते हैं तो कैसे लिखते हैं? कैसे? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर भेज देते हैं। बैंक उसका अभी तक कलेक्शन नहीं कर पाया है, तो क्या होगा? हाँ, हम लिख लिए 200 रुपये हमने अपने में बढ़ा लिया है, लेकिन इस चीज का कलेक्शन अभी बैंक नहीं कर पाया, तो बैंक 200 से कम दिखेगा कि नहीं? बोलो, यही तो कह रहे हैं। बैंक ने एक चार्ज काट लिया है 10 रुपया का, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बताओ क्या होगा? बोलो मुन्ना, फिर उल्टा बोल रहा है। बैंक ने कोई चार्ज काट लिया तो मेरा बैंक में बैलेंस घट हो गया, और हम अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए तो मेरे पास ज्यादा दिखेगा। मान लो बैंक में 50,000 का सिचुएशन लेके चलो, मेरे कैश बुक में 50 दिख रहा है, बैंक में 50,000 नॉर्मल चल रहा है, बैंक ने 1000 चार्ज काट लिया और हमने कैश बुक में चार्ज अभी लिखा नहीं है, तो क्या होगा? बैंक में 49 हो जाएगा। हम रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरे में तो अभी भी 50 दिखाएगा। यही आपको बताना है। यहाँ पे 10 रुपया का कंडीशन, हमने 100 लिया था, 1000 लिया था, तो यहाँ बैंक ने 10 रुपया चार्ज काट लिया, इसलिए बैंक 10 रुपया से कम हो गया और मेरे यहाँ पे अभी नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, 10 रुपया। हो गया सवाल? ये आपका सिचुएशन अगर पूरा लिख लिया, अब इस चीज को इसमें पुट करना है। आप देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, ये आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। वर्किंग आप ऊपर करिए या नीचे करिए, ज्यादा अच्छा लगता है नीचे करिए, ठीक है ना? सवाल में अभी 1-2 सवाल और करेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये आपका फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे आप लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स, क्या नाम है तो बच्ची? मेसर्स रिद्धि स्टोर, रिद्धि का जो स्टोर है उसका हम लोग बना रहे हैं। क्या लिखेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS पूरा लिखेंगे आप, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, किस तारीख को बना रहे हैं? किस तारीख को बना रहे हैं? ये महीना लिखा रहता है, इस सवाल में नहीं लिखा है। 31 मार्च 2024 मान लो। हाँ नहीं, आखिरी महीने के आखिरी में ही बनेगा, कभी भी बनाते हैं तो महीने के आखिरी में ही बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस तारीख का बना रहे हैं हम सारा सिचुएशन को उस तारीख का ही मान के चलेंगे, ठीक है? हम जिस तारीख को बना रहे हैं 31 मार्च के सिचुएशन को ही दिमाग में रख करके काम करेंगे। हम ये नहीं कि मान लो अभी एक एग्जांपल दिया ना कि हम एक 5,000 का चेक दिए जुलाई में और वो आदमी क्या किया, अगस्त में जाके क्लियर किया, तो भाई आज अगस्त की कंडीशन, पहले सुनो इधर, अभी हम बोले नहीं है कुछ उतारने के लिए, फिर उतारे पढ़ाने जा रहा है। अभी हम पहले बनाएंगे पूरा, फिर आपको उतारने का समय देंगे। पहले सुनिए, हमने एक चेक दिया जुलाई में किसी को और वो जा करके अगस्त में पैसा ले लिया, तो सिचुएशन ठीक है भाई, हमने 50,000 का चेक, 50,000 बैलेंस था, 10,000 का चेक दिया और वो ले भी लिया। अब BRS में ये दे दिया तो हमको कह रहा है जुलाई महीने का BRS बनाओ, तो हम ना 31 जुलाई के सिचुएशन को देखेंगे कि 31 जुलाई को क्या था, 31 जुलाई को पैसा बैंक से निकला था या नहीं, ये बताओ। तो बोलोगे नहीं निकला था, तो बैंक प्लस दिखेगा। तो जब भी आप जिस महीने का बनाएंगे उस महीने का दिमाग में रख करके बनाएंगे, ठीक है? ये एक चैप्टर आप देखो। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा हमें ऐड, यानी कौन कौन सा। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया ना कि हम पासबुक को फॉलो करेंगे। क्यों पासबुक को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि पासबुक ही हमें निकालना है ना? या यूं कह लो कि कैश बुक दिया है तो हम पासबुक के फॉलो करेंगे, जो बैलेंस गिवन रहेगा उसके अपोजिट साइड को फॉलो करेंगे, जो बैलेंस गिवन रहेगा उसके अपोजिट साइड को ही हम फॉलो करते हैं, बताए थे ना? तो अभी बताओ इसमें ऐड क्या करना है? 800 रुपया, तो लिखेंगे क्या था ये 800 रुपया, हमने चेक इशू कर दिया था लेकिन वो अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ था, है ना? तो इसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में जितना लिख सकते लिखे। क्या लिखेंगे? चेक इशूड, हमने चेक इशू किया था
बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हो गया। तो जितने ऐड वाले आइटम रहेंगे उनके रीजन लिख लिख के, एक अभी तो इस सवाल में एक ही है, तो एक को ऐड करके यहाँ पे क्या करेंगे, 800 रुपए यहाँ पे जोड़ो। तो अब एक करेक्शन करने के बाद कितना हो गया, 8300, 8300। अब लेस वाले जितने आइटम होंगे उनको हम लिखेंगे। बताओ लेस वाले कितने आइटम है, 2 हैं। पहला एक आइटम क्या लिखा है इन्होंने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, यही ना, हाँ वही, वो अपनी भाषा में लिखो, हम बार बार बोल रहे हैं ये अपनी भाषा में। चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक डिपॉजिट किया बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने उसका कलेक्शन नहीं कर पाया, बैंक उसका कलेक्शन नहीं किया। कितने का चेक था, 200 रुपया। और दूसरा क्या चार्ज था, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हाँ 5 मिनट आ जाओ, रोक दो थोड़ा सा, आ जाओ। हमने एक 10 रुपया का चार्ज काट लिया है और हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो वो कह रहा है ना हर्ष की सर, वहां जो लिखा है बिल्कुल वही चिपका सकते हैं, बिल्कुल चिपका सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, आप खुद से लिखेंगे। तो ये 210 रुपया माइनस होगा, 8,300 में से 210 घटाओ, कितना आ गया, 8,090 रुपए। तो ये जो आंसर आया है यही आपका आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे बैंक बैलेंस, मेरे बैंक में इतना बैलेंस है एज पर पासबुक। ये कहां से दिख रहा है, अच्छा ये आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पहले ये बताओ। अब पासबुक में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। पासबुक में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। कैश बुक में पॉजिटिव का मतलब डेबिट, मतलब जमा, और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब खर्चा यानी नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव बैलेंस आ गया, इसका मतलब है पासबुक में ये कैश बुक दिया था, पासबुक निकालना था, पासबुक में पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट है। क्रेडिट लिख लो, फेवरेबल लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, जो तुम्हारा मन है, ठीक है। आगे चले, तो ये आपका एक सिचुएशन हमने सवाल बनाया, ठीक है। अभी आप नहीं उतारेंगे, अभी हमको पहले पूरा का पूरा समझाने दीजिए। तो यहाँ हुआ क्या, सबसे पहले एक बैलेंस गिवन था, उसके बाद में इन्होंने जो सिचुएशन दिया उससे हमने प्लस माइनस किया, और प्लस माइनस करके कैश बुक का बैलेंस रहेगा तो हम पासबुक को फॉलो करेंगे, और पासबुक से हमने जो जो ऐड है वो ऐड कर लिया, जो जो लेस है वो लेस कर लिया। इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। ऐसे समझो कि कैश बुक में अगर कोई चीज हम घटा रखे हैं लेकिन वो बैंक में बढ़ा है, तो बैंक का मतलब पास 800 रुपया जोड़ दें कैश बुक वाले में तो आ गया। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको अपोजिट वाला फॉलो करते जाओगे तो करेक्शन अपने आप होता चला जाएगा और हो करके बैलेंस आ जाएगा। एक तो तरीका है इस तरह से प्रेजेंट करने का, ये एक तरीका है। एक तरीका इसी को प्रेजेंट करने का ऐसा भी है, आदित्य इस तरफ दिखाना जरा, इसी चीज को दिखाने का एक ये भी तरीका है। क्या है देखो, तो आपको जो ठीक लगे वो करना। यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे कैश बुक में कितना बैलेंस दिखा रहा है, पॉजिटिव था ना, कितना 7,500। यहाँ पे लिखोगे प्लस आइटम और यहाँ पे लिखना माइनस आइटम। ये भी एक तरीका है दिखाने का। तो ये 7,500 पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव के दिखा दिए 7,500, ठीक है ना। अब जितने रीजंस हैं बारी बारी से लिखते चले जाओ। पहला क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, है ना। तो यहाँ पे लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको अनप्रेजेंटेड चेक भी बोलते हैं, नॉट प्रेजेंटेड। ओके, क्या करना है, 800 रुपया प्लस में, तो यहाँ हम लोग 800 रुपया प्लस में लिख लें, इसी को तो फॉलो करना है। अच्छा दूसरा रीजन बताओ क्या है, दूसरा रीजन हमारे पास 200 रुपया, चेक डिपॉजिटेड, हाँ तो ये रीजन तो वही लिखोगे और कुछ थोड़ी ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन वो कलेक्शन नहीं हुआ, यही ना। कितने का, 200 रुपया माइनस में लिख लिया। तीसरा आइटम क्या है, बैंक चार्जेस ना, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है पूरा लिखें भाई, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 10 रुपया माइनस कर दें तो टोटल पॉजिटिव हमारे पास कितना हुआ, टोटल नेगेटिव कितना हुआ बताओ,
8,500 रुपया, 8,513, 8,300 और टोटल 210 माइनस, तो पॉजिटिव बच गया हमारे पास 8,090 बच गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव क्रिएट होता है। ये दो तरीके से आपके पास प्रेजेंट करने का तरीका है, तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरे को ज्यादा अच्छा, लेकिन ना कुछ कुछ स्कूल वाले ना जिद कर देते कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो तुमको दोनों आना चाहिए, हाँ ना। अब ये आंसर हमने निकाल दिया 8,900 रुपये। अब सोचो ये एक सवाल हमने बनाया है वर्किंग नोट के साथ, अब इसको आप अपने तरीके से उतार लीजिए। अब हम बताते हैं फिर आगे का काम क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, एक बार देखो जरा सा, हो गया लिखना सबका? चले मुन्ना आगे बढ़े। द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। कैश बुक क्या दिखा रहा है? 12,500 रुपया बैलेंस दिखा रहा है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, कैश बुक में दिखा रहा है कि कैश बुक शोज अ बैलेंस, यानी किसका बैलेंस? बैंक का बैलेंस 12,500 रुपया दिखा रहा है, और आपको ये सब कमियां दिखी, ये सब दिक्कतें दिख रही हैं, उसको हमें ठीक करना है। नंबर 1 चलिए वर्किंग करते हैं। कैश बुक का बैलेंस दिया, फॉलो किसको करना है? क्वेश्चन नंबर 2 कैश बुक का बैलेंस दिया, हम फॉलो किसको करेंगे? चेक, हाँ ठीक है भाई, चेक फॉलो करेंगे। तो पहला रीजन ये दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक बना के लोगों को दे दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, क्या होगा? उल्टा आदमी होगा। सिचुएशन को कैसे समझते हो? तुम अगर चेक बना के बैंक को दे दिया, तुम अगर सुनो एक मिनट चुपचाप रहो, बैंक में 50,000, तुम्हारे पास 50,000, तुमने एक चेक बना के 10,000 का किसी को पेमेंट किया, तो कैश से तो तुरंत घटा देते हो ना। वो आदमी बैंक से पैसा लिया नहीं, तो क्या होगा? हाँ बैंक प्लस दिखेगा ना, और तुम्हारे यहाँ 40 दिखेगा, उसके यहाँ 50 दिखेगा, तो ज्यादा किसके यहाँ दिख रहा है? तो तू कैसे बोल रहा है कैश बढ़ेगा? नहीं, नॉट प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जिसको हमने चेक दिया वो गया ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगा? कैश का सिचुएशन माइनस है, पास में वो पैसा भी पड़ा है। अमाउंट कितना है? 600 रुपया, ये देखो 600 रुपया। ओके नंबर 2 आ जाओ। अच्छा देखो आगे क्या कह रहा है? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक जमा कर दिया, हमने जमा किया मतलब कैश बुक में लिख लिया, बैंक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ, तो माइनस है कितने रुपए से? 900 रुपए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, क्या होगा? बैंक ने पे कर दिया तो बैंक से माइनस हो जाएगा, हमने लिखा नहीं तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। कितना रुपया? 500 रुपए से। आगे बढ़ी। बैंक चार्जेस 30 रुपया, तो ये ऑब्वियस है कि बैंक ने अकेले काट लिया, हमें खबर नहीं है तो हम प्लस चल रहे हैं। आगे चलें। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, कस्टमर है हमारा दिल्ली में और उन्होंने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है, क्या होगा? बैंक बढ़ेगा, कैश बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। कितने रुपए से? 800 रुपए से। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा कहीं इन्वेस्टमेंट था, वहां से इंटरेस्ट बैंक कलेक्शन कर लिया है, क्या होगा? बैंक बढ़ेगा और कैश घटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। अब एक काम और अगर कर ले, यहीं पे अगर हम ये लिखे वर्किंग में ही आंसर निकालना चाहें तो ये नहीं निकाल लेंगे। आइए देखेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ था? 12,500। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसके साथ सारा जोड़ो, जो आंसर आएगा, ये जो जो प्लस है उसको जोड़ दो, जो जो माइनस है वो घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 12,500 के साथ ये और ये जोड़ो, ये घटाओ, कैलकुलेटर निकालो, करो, बताओ जरा जोड़ के। 12,500 में 600 जोड़ो, 6 8 से 14 14 1600 जोड़ दो, कितना आया? जोड़ के देख लो भाई कितना आ रहा है। जो जो प्लस है उसको प्लस कर लीजिए, जो जो माइनस है उसको माइनस कर दीजिए, आंसर पता चल जाएगा सही है कि गलत। कितना आ रहा है?
बैलेंस कितना था? ये दिया हुआ है, इतना कठिन काम दे दिया हमने क्या? बाप रे बाप। इस 12,500 के साथ 1800 जोड़ दो, 12,500 के साथ 1800 जोड़ दो, 12,670 आ गया आंसर 12,670। पॉजिटिव आएगी 670 जोड़ो भाई। 370 हम कैलकुलेटर से करा रहे, आंसर में वही आया 600। आंसर भी मतलब भाई साहब ये लोग छोटा सा क्या, 1600 में 1430 माइनस। मेरी बात सुनो, एक हम क्या करना था हम लोगों को, 12,500, एक अब चुप रहो थोड़ा सा, 12,500 दिया हुआ था, इसमें हमें 600, 800 और 200 जोड़ना है, तो प्लस 600 प्लस 800 प्लस 200 टोटल आया 14,100। अब इसमें 900 9 5 1430 माइनस कर दो, तो 1430 अगर माइनस करेंगे 12,670 तो आ तो रहा है, क्या जोड़ रहा है 30 कैसे आ गया, तो 12,670 ही आपका आंसर है। अगर हम डायरेक्टली करें 12,500 है, हाँ प्लस 600 की, हाँ एक ही बात है भाई, ये तो गणित का सिद्धांत है कि ये जोड़ना है, ये घटना है, तो पहले जोड़ कर लो बाद में घटाओ, या जोड़ घटाओ जैसे लिखा है वैसे करते जाओ, आएगा तो वही आंसर। ठीक है, अब इसको अगर सवाल में रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से होगा। तो ये तो चलिए लिखिए, हाँ लिख रहे हैं, लिखे, चलो लिखते हैं, एक सवाल को लिखते हैं। तो ये हमारा, हाँ यही लास्ट है, ऐसी पढ़ाई होगा भैया, 2-2 सवाल बना के छुट्टी करेंगे, पिताजी भगा देंगे हमको, कहीं पैसा किस बात का ले रहे हैं आप 2 सवाल पढ़ाने का। थोड़ा प्रैक्टिस करो क्लास में ना आए भाई। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक मेरा डेबिट बैलेंस कितना रुपया दिखा रहा था 12,500। तो प्लस कौन से तरीके से करोगे, एडलेस वाले से कि प्लस माइनस से? प्लस माइनस। तो आ लिख लो भाई, तब ये प्लस आइटम है और ये माइनस आइटम है। प्लस में आप कितना लिखेंगे 12,500 रुपए। पहला रीजन बताओ क्या था, पहला रीजन में हमने चेक इशू किया था बट नॉट प्रेजेंटेड, है ना, इसको अनप्रेजेंटेड चेक भी बोलते हैं। तो लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तुमको इस पे लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा, नंबर तुमको एडलेस सही करने पे मिलेगा। ये बहुत बड़ा ग्रामर यहाँ पे अमर सर से सीख के नहीं लगाने की जरूरत है, यहाँ सीधे सरल भाषा में आपको, हाँ ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया था लेकिन वो पेमेंट नहीं हुआ, हमें 600 बढ़ाना पड़ेगा। चलो जी, नेक्स्ट आइटम क्या है, 2 नंबर में हमने क्या किया था, चेक डिपॉजिट किया था बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपया 900 रुपया, माइनस कर दो। ठीक है, नंबर 3 में क्या था 500 रुपया, क्या था भाई, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस पेड बाय बैंकर डायरेक्टली, बैंक ने डायरेक्टली हमें कोई खबर दिए बिना मेरा इंश्योरेंस जमा कर दिया, 500 रुपया माइनस में आ जाओ। नेक्स्ट आइटम क्या है 4 नंबर, ये क्या था 30 रुपया भैया, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, बैंक डिडक्टेड, बैंक ने काट लिया, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, कितना बैंक चार्ज काट लिया 30 रुपया, तो 30 रुपया माइनस कर दो। ठीक है जी, नंबर 5 ये क्या था 800 रुपया, क्या था भाई, हाँ बस वैसे ही चिपका दो तुम भी, अगर सही नहीं समझ में आया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया 800। 200 क्या था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय, अच्छा इधर होगा, चलो जी इधर होगा, पॉजिटिव है 200 इधर ही होगा, तो ये प्लस आइटम टोटल बताओ कितना आ रहा है, प्लस आइटम तो यहाँ पे कितना आ रहा है, हाँ
14,100 और माइनस में 9 5 13, 1330, 1430, 1430 रुपया। ठीक है, ये 1430 रुपया। तो पॉजिटिव मेरे पास बच गया 12,670 ना, 12,670। ये वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर, और यहाँ पे लिखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव आया है, पासबुक पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? क्रेडिट है जी। ठीक है, तो ये आपका बीआरएस का एक छोटा सा सैंपल, और इसमें हम लोग को आइडिया लगा क्या होता है। तो बीआरएस में क्या होता है, कभी कभी हमारा और बैंक का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। उसके स्टेटमेंट में कुछ दिख रहा होता है और हमारे कैश बुक में कुछ और शो कर रहा होता है। हमें पता लगाना होता है इसका यूज कहाँ आएगा। इसका यूज आएगा कभी कभी नहीं, एग्जाम में मार्क्स तो मिलेगा वो अलग चीज है, लेकिन हमें एक चीज इसका यूज कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, इसका मिलता है जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो कभी कभी मेरा बैलेंस कुछ और दिखा रहा होता है और कैश का बैलेंस कुछ और दिखाता है, तब हम एक बीआरएस बना करके उसके बाद में करेक्ट बैलेंस पता करके लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ हो गया। तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस ऐसा लिखना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आगे आपको शीट दिया जाएगा, उस शीट पे थोड़ा बना के ले आएंगे, और समय से आया करिए, बार बार बोलते हैं लेट हो जाते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय।